नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती की पूरी अपडेट आपके सामने है। भर्ती आ गई है। 25 जुलाई से आपके संभावित रूप से फॉर्म भरे जाएंगे, मगर इसमें जो खेल बिगड़ने वाला है वो अनुभव से बिगड़ने वाला है। क्योंकि डीएलबी के जो निर्देश आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि डीएलबी के द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। तो ये अनुभव का खेल क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। भर्ती सरकारी है या प्राइवेट, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी या परमानेंट, किस किस जिले में होगी, कौन से अनुभव को मिलेगी प्राथमिकता, कब से होंगे आवेदन, ये सारी जानकारी अपन प्राप्त करने वाले हैं। आपने देखा होगा आज का न्यूज़पेपर भी, और आज के न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है, आपने ये देखा होगा। ये खबर है आज के न्यूज़पेपर की। ये 7 दिन थमी सफाई हड़ताल, 7 दिन बाद थमी सफाई हड़ताल, 25 जुलाई तक भर्ती विज्ञप्ति के आश्वासन पर बनी सहमति। सरकार और संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के बीच समझौता। रात को काम पर लौटे सफाई कर्मी, गुरुवार से विशेष अभियान चलाकर पटरी पर लाई जाएगी सफाई व्यवस्था। 8 साल से दफ्तरों में बैठे 2000 से अधिक सफाई कर्मचारी, अब उनको वार्डों में लगाना पड़ेगा झाड़ू। कमिश्नर के निर्देश, सफाई कर्मचारी पद पर भर्ती हुई कर्मचारियों को कार्यालय शाखाओं वीआईपी अटैचमेंट से हटाकर फील्ड में काम करवाया जाएगा। ये इस मीटिंग का ही प्रभाव है, सामने है सीधे रूप से। और अब जो उन्होंने जो रखा है, वो कह रहे हैं कि जो भी सफाई कर्मचारी लगेंगे वो पूर्णतः सफाई का काम ही करेंगे। इसको मैंने बिल्कुल साफ करके यहां दे दिया। 2 बड़े असर आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। वार्डों में मेन पावर बढ़ेगी, व्यवस्था से कर्मचारियों की दफ्तरों से हटाकर वार्डों में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे सफाई व्यवस्था और भी मजबूत होगी। आमजन को लाभ मिलेगा। सफाई कर्मचारी जो भर्ती लागू हुई थी, उसमें नियमों से जो लंबे समय से आ रहे थे, वो सब अब दूर हो जाएंगे। आज से विशेष अभियान चलाया जाएगा। यानी अब ये हो गया, जो मौज मस्ती कर रहे थे तो भाई साहब उनकी मौज मस्ती हट गई है। अब क्या है, उन्हें नालियों को साफ करना पड़ेगा। जिन्होंने एसी की हवा खाई थी, अब नालियों की हवा खानी पड़ेगी। जहां अच्छी परफ्यूम वाली सुगंध ले रहे थे, अब नालियों की सुगंध लेनी पड़ेगी। जो ये 8 बातों को लेकर समझौता हुआ है, इस पर मैंने परिचर्चा कर ली है। सफाई कर्मचारी भर्ती में सबसे बड़ा जो विवाद अब उभर के सामने आया है, वो आया है अनुभव प्रमाण पत्र। किसका अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा? तो इसमें उन्होंने दोहरी बात कह दी, स्पष्टता अभी भी नहीं दी। इनके एक एक छोटे छोटे शब्द ही है ना, हम सबको मरवाने वाला काम करते हैं। इन्होंने देखो क्या कहा है, ये कहा है सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत परंपरागत रूप से सफाई के कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। निकायों में कम से कम 1 वर्ष का सफाई का कार्य अनुभव रखने वाले को योग्य अभ्यर्थी उन्हीं को लिया जाएगा। परंतु इन्होंने ये भी कह दिया, अगर वो उपलब्ध नहीं होते हैं तो शेष स्थिति पर 1 साल का अनुभव रखने वाले सभी विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। अब भाई साहब थोड़ी सी आप इस बात को सोचोगे, समझोगे या इस पर परिचर्चा करोगे, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, वो साफ साफ है। इन्होंने कहा है, और जो डी रवि जी जैन है, उन्होंने अपने साफ शब्दों में कहा था कि जिनके पास डीएलबी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के प्रारूप से कोई अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ है, उन्हीं को हम लेंगे। मगर इस नोटिस में ऐसा भी कहा गया है कि भाई साहब अगर किसी के पास डिप्लोमा है और हमारे पद नहीं भरे तो हम सभी को लेंगे। तो अब देखो, इसमें तो दोहरी है, फार्म सबसे भरवाए जा सकते हैं। यानी जिसके पास किसी भी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र है वो फॉर्म भर सकता है, इसमें ये रहेगा। मगर पहली उन्होंने ये कहा कि निकाय द्वारा अगर कोई जारी अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसी अनुभव प्रमाण पत्र को हम प्रायोरिटी देंगे, उसी अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार हम काम करेंगे। अगर उनसे हमारे 3 गुना पद नहीं भरते हैं तो भाई साहब हम जो ठेकेदार के द्वारा जारी या नगर पालिका के द्वारा जारी कोई अनुभव प्रमाण पत्र उसको देखेंगे, फिर सरकारी संस्थान वालों को देखेंगे, फिर प्राइवेट संस्थान वालों को देखेंगे, फिर घरों वालों को देखेंगे। तो घरों वालों का इनका तो नंबर आना ही नहीं है। इनमें तो सीधी सी बात है, अगर निकाय, तो निकाय के पास इतने कर्मचारी तो मिल जाएंगे। निकाय के पास, ये निकाय है तो निकाय के पास इतने अनुभव प्रमाण पत्र तो जारी मिल जाएंगे जिनसे इनकी कोटा पूर्ति हो सकती है। तो पहली प्राथमिकता में तो वही रहेंगे, तो वो सारे लग जाएंगे और बाकी सब क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे।
इनमें या तो क्या है, लॉटरी सिस्टम से भर्ती होगी। किससे होगी? लॉटरी से। लॉटरी सिस्टम से अगर भर्ती होगी तो सबको उस लॉटरी में भागीदारी है मिले, यानी क्या हो। और फिर लॉटरी में जिसका नाम उठ गया उसको ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखेंगे, 2 साल तक ये रखेंगे इनको, और फिर क्या कर देंगे, इनको परमानेंट कर देंगे, इनका शुद्धि सही कर देंगे। यहां 3 वर्ष लिखा हुआ है, और जुलाई के माह में 25 जुलाई में ये आपकी भर्ती भी निकाल देंगे। तो यहां संभावित जैसे इनकी बातें लग रही है, तो यही है, अनुभव प्राथमिकता के आधार पर मान्य किया जाएगा, सभी का अनुभव चलेगा, मगर पहले इन्होंने कंडीशन रख ली भाई इन लोगों के पास जो अनुभव प्रमाण पत्र है उन्हीं को लेंगे, फिर कम पड़ता है तो दूसरे वालों को लेंगे। इन्होंने ये थोड़ी सी पारदर्शिता यहां पर रख दी है, इन्होंने साफ शब्दों में भी ये बता दिया है। तो अब इसका तो कुछ है ही नहीं। जयपुर नगर निगम में वर्तमान में 8200 सफाई कर्मचारी कार्यरत है, इसमें से लगभग 6200 सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज से हैं और 2000 अन्य समाज से हैं। रिकॉर्ड के अनुसार ग्रेटर में 1250 और हेरिटेज में 750 ऐसे कर्मचारी सफाई के रूप में भर्ती होने के बावजूद फील्ड में सफाई का काम नहीं कर रहे हैं और वो ऑफिसों में काम कर रहे हैं। तो यानी ग्रेटर में और हेरिटेज में जोड़ दो 15,000 तो यही हो गए, 25,000 की भर्ती लेनी है, तो हर जो जगह है वहां पर ये उपलब्ध रह जाएंगे। इनके पास देखो सब चीजें मिलेगी, ये 8200 है, इनके पास पीएफ भी मिलेगा, ईएफ भी मिलेगा, इनकी सैलरी स्लिप भी मिलेगी, डीएल भी इनको अनुभव भी जारी करके देगा, खुद जारी करके देगा। तो जो बाहर से अनुभव बन रहा है कि जिसे कोई ठेकेदार ने बना के दे दिया, किसी कंपनी ने बना के दे दिया, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बना के दे दिया, तो वो बच्चे बाहर होने के 100% चांस हो जाएंगे। उनके यहाँ पर चांस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे आउट होने के। ठीक है भाई साथियों, तो यह है, इन्होंने उनकी जो बातें हैं इन पर कर दी है। आप थोड़ा सा ध्यान दें और आप क्या है अपने दस्तावेज सही करवा लें। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, आप अपने दस्तावेज सही करवा लें, और दस्तावेज कैसे बनवाओगे वो आप ही जानो हैं। तो दस्तावेजों की बात करें तो आप दस्तावेजों को बिल्कुल सही तरीके से कर दें। आप, मैं बारी बारी से कह रहा हूं दस्तावेजों को सही कर लेना, क्योंकि 10% लोग दस्तावेज की वजह से बाहर हो गए। किसी के बाप के नाम में गलती है, किसी की माँ के नाम में गलती है, किसी के आधार कार्ड में गलती है, किसी के पैन कार्ड में गलती है, किसी के डॉक्यूमेंट सेम तरह से मैच नहीं होंगे, तो वो आप सही करवा लो। आपके जो डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, अगर कोई बंदा अनपढ़ है, क्या है बंदा, क्या है अनपढ़ है, अनपढ़ है, उसके सारे के सारे दस्तावेज किसके आधार पर होने चाहिए, आधार कार्ड के अनुसार। किसके? आधार कार्ड के अनुसार सारे के सारे दस्तावेज होने चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड के अनुसार होने चाहिए। अगर अनपढ़ नहीं होके अगर कोई बच्चा 10वीं तक पढ़ा हुआ है, यानी 10वीं फेल हो या पास हो, 10वीं की अंक तालिका है उसके पास, फेल की हो चाहे पास की, अंक तालिका, तो आपको क्या करना है, सारे के सारे दस्तावेज इसके अकॉर्डिंग तैयार करवाने 10वीं वाले की, और कुछ नहीं। आप बोले डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, जो पहले डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वही अब चाहिए। डॉक्यूमेंट्सों में कोई फेरबदल नहीं है। भर्ती प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम से होने वाली है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 3 साल के लिए संविदा कर्मचारी रखा जाएगा, फिर आपकी काम की अनुशंसा के आधार पर ही आपको परमानेंट किया जाएगा। बारी बारी से एक ही बात पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। मैंने फिर से कहा है, इस वीडियो पर 1000+ कमेंट्स आ गए और उस कमेंट्स में एक शब्द लिखा हुआ आ गया, अनुभव, तो मैं अनुभव का बारीकी से बहुत बड़ा वीडियो बना दूंगा और उसमें लाइव आकर और बताऊंगा, यानी लाइव आऊंगा और उस अनुभव की पूरी डिटेल आपसे शेयर करूंगा। अनुभव प्रमाण पत्र का फोटो लगा के प्रतिलिपि भाई ऐसे ऐसे करवाना है, ऐसे ऐसे सारी चीजें बता दूंगा। मगर इसके लिए आपको 1000 कमेंट्स आपको इस वीडियो पर करने पड़ेंगे और 1000 शेयर भी आप अपने दोस्तों को शेयर भी करोगे इसको, ठीक है। तो भाई सब लग जाओ और फिर अनुभव का एक शानदार वीडियो भर्ती आने से पहले पहले मैं बना दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद।